फ्रेंड्स, मैं बीके दीक्षित एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट को लिया है। कोर एक्सपेरिमेंट के तहत एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसी को मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड होप कि आपको यह अच्छा लगेगा, आपके लिए कुछ मददगार होगा। तो आइए चलते हैं, क्या है इस वीडियो के एम, उसको पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो का जो एम है, जो हम वीडियो जिसको डिस्कस करेंगे, वो है एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी पीएच टर्बिडिटी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन वाटर ऑफ डिफरेंट वाटर सैंपल। सॉइल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिया है, ये वाटर का है, ये एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। रिक्वायर्ड मटेरियल हमको क्या क्या चाहिए, वाटर सैंपल चाहिए, पीएच पेपर चाहिए या यूनिवर्सल इंडिकेटर चाहिए, ग्लास वेयर चाहिए या अदर जो भी चीज़ें होती है पेट्री डिश वगैरह, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये पीएच पेपर का एक स्ट्रिप है और इसमें देखिए अलग अलग कलर है और ये इनके कलर के रिलेटेड इसमें पीएच नंबर दिए गए हैं। ये प्रिंसिपल क्या है इसका, तो वाटर देखिए, वाटर जो भी लीजिए, पॉन्ड का लीजिए, चाहे रिवर का लीजिए, चाहे लेक का लीजिए, वो एक मिनी इकोसिस्टम होता है। जो हम लोग जहाँ से भी वाटर कलेक्ट करते हैं वो एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम हम कहते हैं उसको। और जो कलेक्टेड वाटर, जो सैंपल जब लेते हैं हम, उसमें 2 चीज़ मेन होती है। एक बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है, जिसमें सॉइल, वाटर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इट शुड बी ऑर्गेनिक साल्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट में स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक माइक्रोब्स, पर्टिकुलरली माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल प्लांट में फाइटोप्लैंक्टन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है और जो बायोटिक फैक्टर्स है, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम। ये अब जो सैंपल हम लेते हैं उसमें ये बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो पीएच को अफेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स इसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, तो वो पीएच को चेंज करते हैं। एंड जो सॉइल या अदर मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं, दे अफेक्ट द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर। इसके अलावा उसके अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट होते हैं, जो प्लैंक्टन्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो है उसके अगर हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो दे अफेक्ट आवर हेल्थ आल्सो। वाटर की पोर्टेबिलिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वो सब पॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो हमारा स्टडी पर्पज क्या है, टू स्टडी एक क्लियर वाटर सैंपल जो है, जो सॉइल से फ्री होना चाहिए, हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है, वो गुड माना जाता है, और ड्रिंकेबल पोटेबल माना जाता है, वो पीने योग्य माना जाता है। तो हमारा ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जो हमारा पर्पज है, हम पर्पज ये है कि हम पीएच, टर्बिडिटी और माइक्रोब्स की टेस्ट करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि वेदर द वाटर सैंपल इज पॉल्यूटेड या नॉट पॉल्यूटेड या लेस पॉल्यूटेड। ये हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो हमें करना क्या होगा, वी हैव टू टेस्ट 3 टेस्ट हमको करना होता है। टेस्ट फॉर द पीएच बहुत सिंपल है। वाटर सैंपल को एक पेट्री डिश के ले लेंगे, पीएच स्ट्रिप जैसा कि आपको दिखाया था, जो एक बार और मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस चीज़ को, कि आप देखिए ये जो येलो कलर का जो ये जो स्ट्रिप है, इसमें से एक स्ट्रिप को हम तोड़ लेंगे और उसको पेट्री डिश के अंदर डिप करेंगे। ठीक है, डिप करने के बाद उसका कलर चेंज होगा, उसको ड्राई कर लेंगे और फिर जो स्टैंडर्ड पीएच टेबल है उससे मैच करके एक वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करेंगे। दूसरा टेस्ट है टेस्ट फॉर टर्बिडिटी। टर्बिडिटी से मतलब यह है कि कोई जो वाटर है वो कितना गंदा है, उसकी मतलब क्लियरेंस क्या है, वो क्लियर है, टर्बिड लेस क्लियर है, मतलब लेस टर्बिड है, मोर टर्बिड है, या टर्बिड लेस है, मतलब उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा मेंटेन है तो लेस टर्बिड होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी कम है, ट्रांसलूसेंट है, तो वो मोर टर्बिड होगा, और अगर पूरी तरह ओपेक है तो समझिए कि वो बहुत ज़्यादा गंदा होगा।
तो टर्बिडिटी टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि बीकर के अंदर वाटर को ले लेते हैं और उस बीकर के थ्रू लाइट पास करते हैं। तो एज यू नो जैक कि यहाँ पर एक इफेक्ट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यहाँ पर वर्क करता है और बीकर से लाइट जब पास होगा तो लाइट के एरिया में, लाइट के पाथ में आने वाले जो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, क्लियरली दिखाई देंगे, विजिबिलिटी उनकी क्लियर होगी। तो अगर बाय द वे फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो समझिए कि वाटर लेस टर्बिड है। अगर बड़े पार्टिकल्स हैं तो समझिए कि टर्बिडिटी ज़्यादा है। और अगर एक टोटली ओपेक होगा तो लाइट उसे पास ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मोस्ट टर्बिड का सिग्निफिकेंस होगा। तो ये टर्बिडिटी भी हम लोग नोट कर लेते हैं और इसके लिए 3 स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, लेस, मीडियम और हाई, ठीक है। इसके बाद से जो प्रोसीजर है वो तीसरे प्रैक्टिकल के लिए, हाउ टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द वाटर। वाटर के अंदर माइक्रोब्स की पता हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो अलग अलग टेस्ट आपको अलग अलग बुक्स में मिलेगा, बट मुझे जो सबसे सिंपल लगता है वो मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी वाटर होगा जो हमने पेट्री डिश में लिया है उसका एक सिरा डीप करके और दूसरी स्लाइड जो क्लीन स्लाइड होगी उसके ऊपर हम एक थीन स्मीयर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट के लिए थीन स्मीयर बनाया जाता है वैसे ही थीन स्मीयर बना करके ड्राई कर लेंगे उसको थोड़ी देर। ड्राई करने के बाद उसको मैथिलीन ब्लू, एक ब्लू कलर का बेसिक डाई होता है, उससे हम उसको क्या करेंगे, डाई करेंगे, ठीक है। डाई करने के बाद उसको हम क्लीन वाटर से जो एक्सेस डाई होता है उसको रिमूव कर देते हैं। जब एक्सेस डाई को जब हम रिमूव करेंगे तो जो माइक्रोब्स, मतलब उसको टैप वाटर के नीचे या हाई स्पीड वाटर के साथ नहीं हम अरेंज करेंगे ताकि उसमें से माइक्रोब्स मूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। आफ्टर ड्राइंग स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। अब उसके अंदर माइक्रोब्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वो स्पाइरोगाइरा है, चाहे बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनको हम ऑब्जर्व करके नोट करेंगे कौन कौन से माइक्रोब्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है ऑब्जर्वेशन के लिए, सैंपल ए, सैंपल बी, सैंपल सी। आप जितने सैंपल चाहे 2 ले लो, चाहे 1 ले लो। पहले उसको हम पीएच निकालने के लिए कलर फाइंड आउट करेंगे, कलर से रिलेटेड जो वैल्यू होगी उसको फिल करेंगे। यहाँ पर स्टेटस ऑफ टर्बिडिटी लो, मीडियम, हाई। जैसे कि आपको बताया अगर क्लियर है वाटर तो लो होगा, अगर ओपेक ट्रांसलूसेंट है तो इसका मतलब मीडियम, और ओपेक है तो हाई हो जाएगा। अब प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंस देखेंगे, अगर है तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स है। अगर नहीं तो प्रेजेंस ऑब्सेंस तो हम लोग पता लगा ही सकते हैं। यहाँ रिजल्ट देखेंगे कि पीएच क्या है, टर्बिडिटी स्टेटस क्या है, और माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी प्रैक्टिकल के लिए। तो स्टैंडर्ड रिएजेंट यानी यूनिवर्सल जो भी रिएजेंट यूज करेंगे स्टैंडर्ड होना चाहिए। वॉश द ग्लासवेयर थ्रो एंड गेट इट व्हेन ड्राई, जो भी हम लोग ग्लासवेयर यूज करेंगे वो क्लीन होना चाहिए और क्लियरली वो जो है इट गेट ओवन ड्राइड बिफोर यूज़ करने से पहले उसको ओवन में ड्राई कर लेते हैं, स्टेरलाइज कर लेते हैं। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें प्रिकॉशन है कि जब हम माइक्रोब्स के प्रेजेंस के लिए जब स्लाइड बनाते हैं तो जब वॉश करते हैं तो उसको केयरफुली वॉश करना होता है ताकि ऐसा ना हो कि स्टेन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी धुल जाए। तो जब स्टेन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म धुलेंगे तो आपका प्रैक्टिकल भी धुल जाएगा। तो बी कॉशियस, आपको कुछ भी नहीं धुलना चाहिए, प्रैक्टिकल भी नहीं धुलना चाहिए, माइक्रोब्स भी स्लाइड पर रहने चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल, टुडेज प्रैक्टिकल। मैं ये एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे एक बार फिर कहने जा रहा हूँ, बार बार कहता रहूँगा कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।